एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक आम आदमी के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहना या फिर किसी शहर में रहना वाकई में बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाता है जब उनकी फैमिली, उनके बच्चों की बात आती है। क्योंकि सेफ्टी बैरियर्स की जब हम बात करते हैं, हम सेफ्टी को लेकर बात करते हैं, तो बहुत सारी जो हमारे दिमाग में इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं वो गंभीर रूप में सामने आती हैं कुछ खबरों के द्वारा। आज ऐसी ही एक खबर जो शायद हर माँ बाप को दिल दहला देगी और ये सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या उनका बच्चा उनके शहर में, उनकी कॉलोनी में सेफ है या नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे कमेंट करके एक बात ज़रूर बताएं, क्या आपको आपके बच्चे को घर से बाहर भेजने में सेफ फील होता है या नहीं होता। क्या 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद आप अपने बच्चे को कुछ सामान लेने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अपने घर से बाहर भेज पाते हैं या नहीं भेज पाते। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और स्वागत करती हूं आप सभी का नेटवर्क न्यूज़ में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी कहानी जिसको सुन के हर माँ बाप का कलेजा कांप उठेगा। ये कहानी है गाजियाबाद ज़िले की, मसूरी थाना पड़ता है, इंद्रगढ़ी क्षेत्र आता है और कॉलोनी का नाम है अम्बेडकर कॉलोनी। एक हंसता खेलता परिवार अपने घर में बैठा था। 2 बच्चे, भाई बहन जो थे वो घर से बाहर निकलते हैं रात के 8 बजे। रात के 8 बजे जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिस्किट लेने के लिए बाहर निकलते हैं। घर में माँ बाप बड़े ही तसल्ली से बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। 2 को साथ में इसलिए भेजा क्योंकि थोड़ा टेंशन खत्म हो जाती है। आप भी अपने बच्चों को साथ में भेजते होंगे, किसी बड़े को छोटे के साथ भेजते होंगे ताकि आप थोड़ा सिक्योर रहें, बच्चे थोड़ा सिक्योर रहें और आपकी टेंशन भी थोड़ी कम रहे। ऐसे ही इन माँ बाप ने भी, राजू पिता का नाम था, राजू ने भी अपने बच्चों को बाहर भेजा और बिस्किट लेने की उनको परमिशन दे दी। बाहर निकले रात के 8 बजे। थोड़ी देर हुई, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, 20 मिनट बीता। 20 मिनट बाद जब बच्चे घर नहीं लौटे तो माँ बाप की टेंशन ऑब्वियसली बढ़ने लगती है। माँ बाप बाहर निकले घर से, उन्होंने खोजबीन शुरू की तो बच्चे कहीं नहीं दिखे। अब हर माँ बाप आपकी तरह ही होता है जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लगता है। राजू और उसकी वाइफ भी एकदम टेंस्ड हो गए। पड़ोसियों से बात की, आस पड़ोस में पूछताछ करने पर भी नहीं पता चला कहीं बच्चों का। एक बच्चा 8 साल का, दूसरी बच्ची जो कि उस बच्चे की बहन थी वो थी 3 साल की। दोनों बच्चे गायब हैं। रात के 8 बज रहे हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं है। कुछ देर पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद, आसपास के इलाकों में खोजबीन करने के बाद भी जब इन चीज़ों का नहीं पता चलता तो थक हार के राजू और उसकी वाइफ पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। कंप्लेन करते हैं, अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट के लिए बोलते हैं पुलिस वालों से। पुलिस वाले एकदम एक्टिव हो जाते हैं और एक्शन में आ जाते हैं और शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की। एक टीम गठित होती है जो कि बच्चों को ढूंढने में लग जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, पहले तो जितनी भी पूछताछ होती है, जितनी भी लोगों से बात की जाती है, तब कहीं भी बच्चों का कुछ भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन कुछ वक्त बाद जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो सीसीटीवी फुटेज में जो चीज़ें सामने आती हैं, जो एक फुटेज निकल के आती है, उसने सभी को हैरान करके रख दिया। अम्बेडकर कॉलोनी के अंदर, कॉलोनियों को अक्सर सेफ माना जाता है। सोचा जाता है कि आपका बच्चा, अगर आप एक पॉश कॉलोनी में रह रहे हैं या फिर एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं, एक अच्छे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पड़ोसी हो, नेबर्स हों, लोग आपको जानते हों, तो आप सिक्योर होते हैं। आप भी अपने बच्चों को लेकर इस वक्त पे बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन क्या एक कॉलोनी में कोई अनजान इंसान घुसकर अगर आपके बच्चों को उठा के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ राजू के बच्चों के साथ। रात के 8 बजे एक लाल टी शर्ट पहना शख्स दोनों बच्चों को बाहर की तरफ लेके जाता हुआ दिखा सीसीटीवी फुटेज में। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है। खोजबीन शुरू होती है, हर जगह ढूंढा जाता है, तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बच्चों का कुछ भी नहीं पता चलता। सब निराश बैठे हैं। रात के 11 बज चुके हैं, अभी तक बच्चों का कुछ नहीं पता चला है। इतनी 3 घंटे की देरी, माँ बाप का इंतज़ार खत्म नहीं हो पा रहा है। माँ बाप सोच रहे हैं उनके बच्चे सेफ हों, सिक्योर हों। सभी की एक ही टेंशन है कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो ना गया हो या उनके साथ कुछ गलत ना हो। बहुत सारे ख्याल होते हैं जो मन में उठने लगते हैं और आने लगते हैं। यही हाल था राजू और उसकी वाइफ का। थोड़ी देर बाद इस पूरे
इंसिडेंट में एक मेन रोल प्ले करता है राजू का पड़ोसी, जिसका नाम है जुगल किशोर। जुगल किशोर बताता है कि बच्चों को और उसके साथ लाल टी शर्ट वाले शख्स को मेहरौली स्टेशन के पास देखा गया है। मेहरौली स्टेशन के पास उन बच्चों के साथ उस आदमी को देखा गया है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है मेहरौली स्टेशन, वहां जाके खोजबीन करती है तो उनको वहां पे वो तीनों लोग मिलते हैं। पुलिस खोजबीन शुरू जब करती है तो बहुत पुलिस भी एकदम एक्टिव में आ जाती है, क्योंकि कलानिधि नैथानी के एक बिल्कुल निर्देश थे कि कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक बच्चों को ढूंढा जाए। पुलिस खोजबीन करती है, बच्चे मिल जाते हैं, सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं और उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, जो कि वो शख्स था लाल टी शर्ट वाला। अब आखिर वो शख्स था कौन, उसका इरादा क्या था, उसका मकसद क्या था रात के 8 बजे अंधेरे में बच्चों को किडनैप करके ले जाने का। दरअसल ये शख्स जो था एक मजदूर था, नशे की इसको लत थी और इसने खुद ये बात कबूल की है कि ये किसी गलत इंटेंशन से बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा था। गलत इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, सेक्सुअली अब्यूजिंग, या फिर मैं ये कहूँ कि भीख मांगने के लिए कुछ करवाना, चाइल्ड लेबरिंग करवाना, कुछ भी करवा सकता था। लेकिन बच्चों की किस्मत, माँ बाप की सिक्योरिटी, माँ बाप का पॉजिटिवनेस की वजह से और पुलिस की इतनी सतर्कता की वजह से, एक्टिवनेस की वजह से बच्चे मिल गए और आज अभी वो जो शख्स था, जो मुलजिम था, वो अभी सलाखों के पीछे बंद है। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि चीज़ें जो हैं वो एक ट्रैक पे नहीं जा रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गुट हैं, कुछ ऐसी टीम्स बनी हुई हैं जगह जगह पर। ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, ये बात है गांव की, ये बात है कहीं दूर बैराज की, कहीं बात है ये हर जगह की। चाहे आप किसी भी कॉलोनी में, किसी भी पॉश एरिया में रहते हों, लेकिन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनअवेयर, अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। तो सवाल आप पे छोड़ती हूँ कि क्या आपको आपका बच्चा सेफ महसूस करते हैं आप अपनी कॉलोनी, अपने घर के बाहर उनको भेजने में? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको स्टोरी पसंद आए, आपको गाज़ियाबाद पुलिस का ये एक्शन और ये सक्सेसफुल जो उनका एक पूरा वो था, टीम था, वो आपको पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ नेटवर्क न्यूज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।